Assalamualaikum dear students, hope you are fine. Today we solve chapter number 2 logarithms exercise 2.1 question number 1. Express the following numbers in scientific notation. ठीक है, हमने साइंटिफिक नोटेशन में जो नंबर्स गिवन होंगे उनको लिखना है। ठीक हो गया। अब देखिए नंबर हमारे पास पहला पार्ट है 2 0 0 0 0 0। ठीक है, तो आपने क्या करना होता है, फर्स्ट नंबर के बाद पॉइंट करना होता है, जितनी आगे वैल्यूज़ हैं उनको 10 की पावर में लिख देना होता है। ठीक है, अब 2 के बाद हमने पॉइंट लगाया, आगे सारे जीरो थे, कितने जीरो थे, 6 जीरो थे, हमने 10 की पावर 6 लिख दिया। ठीक है, अब देखें 48900 पॉइंट कहीं लिखा हुआ, आपने फर्स्ट नंबर के बाद पॉइंट लगाना है 4 पॉइंट। ठीक है, अब 8900 इन सारों की जगह हमने ज़ीरो से काउंट करते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 है और 10 के पावर हम 4 लिख देंगे। समझ आ गया, 4.89 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। अब देखिए पार्ट 3 में हमारे पास पॉइंट गिवन है 0.0042, लेकिन ज़ीरो के बाद नहीं, हमने किसी नंबर के बाद पॉइंट लिखना होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट यहाँ से यहाँ पे वापस चला जाएगा, 4.2 हो जाएगा। 4.2 लिखा, तो अब इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान में कितने नंबर्स हैं, 1 2 3, तो इधर 4 है तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 की पावर -3 आ जाएगी। इस तरह ये पार्ट देख लें 0.000009। ठीक है, आपने पॉइंट नंबर के बाद लगाना होता है, यानी कि 9 के बाद पॉइंट आएगा। और कितने जीरो है ये, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक 7 आ गया, तो 10 की पावर -7 हो जाएगी क्योंकि ये इस तरफ गया है। ठीक है, अब देखें 73 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। अब आपने 7 के बाद पॉइंट लगाना है ना। ठीक है, 7.3 हो जाएगा, तो पॉइंट के बाद एक नंबर है, 10 की पावर 1 हो जाएगी। ठीक है, देखिए पॉइंट के बाद एक नंबर 3 था ना, उससे हम 10 की पावर 1 लिख देंगे, मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 तो पहले से है। अब दोनों ये बेसिस से है, इनकी पावर ऐड हो जाएंगी, 10 1 + 3 4, तो 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 आ गया। ठीक है, अब इसका लास्ट पार्ट देख लें आप, 0.65 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। आपने पॉइंट नंबर के बाद करना था, इनके पॉइंट 6 के बाद आ जाएगा, यहाँ पे 6.5 हो जाएगा। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट एक नंबर है। ठीक है, एक नंबर इन दोनों के दरमियान में आ गया 6, तो 10 की पावर -1 हो जाएगी क्योंकि पॉइंट इधर से इधर गया है, पीछे गया है ना, तो इसलिए हमारे पास -1 आ जाएगा। और ये 10 की पावर 2 था, -1 + 2 = 1, तो हमारे पास 6.5 मल्टीप्लाई 10 इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लें, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशंस। अब हमने इसे ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है। ठीक है, बस साइंटिफिक नोटेशन में गिवन है, हमने इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है। 8.04 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 आ गया है। अब देखें, अब हमारे पास हमें पॉइंट होगा ना, हमने छोटा ना होगा। ठीक है, पॉइंट हटाते हैं तो उसकी जगह 1 लिख देते हैं, आगे जितनी नंबर्स होते हैं उनकी जगह हम 0 लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने पॉइंट आया, पॉइंट की जगह 1 लिखा, आगे 0 और 4 था, दो नंबर्स तो उनकी जगह हमने 0 0 लिख दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 आ गई थी। अब देखें ये 100 लिखा है, मतलब 10 की पावर 2 लिखा हुआ है, 10 की पावर 2 और 10 की पावर 2 आपस में कैंसिल हो गए, 804 इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देख लें और पार्ट 2 देख लें। 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, 10 की पावर 5 का मतलब क्या है, 5 जीरो लगाने हैं। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई 1 1 फिर आगे 0, 1 2 3 4 5 जीरो लगा दिए, तो इसको हमने 3 को मल्टीप्लाई से कर दिया, तो हमारे पास आ गया 3 लाख हमारे पास आ गया। ठीक है, अब देखिए 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2, अब हमने पॉइंट हटाना था ना। ठीक है, तो पॉइंट हटाया तो पॉइंट की जगह 1 आ गया, आगे कि नंबर था उसकी जगह 0 लिख दिया। 15/10 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 आ गई थी। आपने क्या करना है, -2 को आप नीचे ले जाओगे या फिर 10 को ऊपर ले जाओगे, तो आप -2 को नीचे लेके आओगे, पॉजिटिव हो गया। 15/10 और ये नीचे पावर आई है तो पॉजिटिव हो गया 10 की पावर 2। अब ये 10 की पावर 1 है, ये 10 की पावर 2 है, पावर जो है वो ऐड हो जाएंगी हमारे पास। 15 2 + 1, 2 + 1 क्या होता है 3, 15/10 की पावर 3 आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद उसको ऊपर ले गया, 15 10 की पावर -3 आ गया। आपस में दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो इसको इस फॉर्म में लिखे ना, 10 की पावर -3 मतलब 0 आगे लगेंगे, यानी कि 1 पॉइंट आएगा। 15 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 था ना। ठीक है, तो आगे 3 जीरो लगने हैं, तो 0.015 आ जाएगा। समझो पॉइंट यहाँ पे था आपके पास, उस जगह 3 -3 लिख दिया। ठीक हो गया। अब आप देखें 1.77 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 आ गया, पॉइंट आओगे तो नीचे इसके पास 100 आ जाएगा। 100 का मतलब होता है 10 की पावर 2। ठीक है, अब ये 10 की पावर 7 है, 7 को बेशक नीचे ले जाओ या 2 को ऊपर ले जाओ, 2 को ऊपर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा, 7 को नीचे लेके आओगे वो माइनस का हो जाएगा। आपने अभी क्या किया, 7 को नीचे लेकर आ गए हो, 177 डिवाइड बाई 10 की पावर 2 -7, 2 -7 -5 होता है। अब 10 की पावर ऊपर ले गए तो 177 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 आ गया।
10 की पावर 5 मतलब होता है 10 1 आगे 5 जीरो लिखने हैं, उसको आपने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास आंसर आ गया 1770000, ठीक है। क्वेश्चन अब पार्ट 5 देख लें इसका। 5.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 है। पहले तो आप इस वाली वैल्यू में पॉइंट को हटाओगे, पॉइंट को हटाया उसकी जगह हमारे पास 10 आ गया, मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 थी, अब 6 को आप नीचे ले आए हो, पॉजिटिव 6 हो गया, 10 दोनों में से सेम है, 1 + 6 7 हो जाएगा, 55 डिवाइड बाई 10 की पावर 7 हो जाएगा, 55 डिवाइड बाई 10 की पावर 7, ऊपर पावर लेंगे -7 हो गया। अब 55 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7 थी, तो आपने क्या करना है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसके आगे 7 वैल्यूज है टोटल, तो जो लाइक काउंट करेंगे तो 7 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे 0.000055, ठीक हो गया। अब इसका लास्ट पार्ट देख लें, 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5, इसको सिंपल हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है, तो ये साइंटिफिक नोटेशन में पहले से लिखा हुआ है, तो हम ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखेंगे तो 4 लिखेंगे, इसके आगे हम 5 जीरो लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद 1 जीरो के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो हमारे पास ये साइंटिफिक नोटेशन में से ऑर्डिनरी नोटेशन में हो जाएगा। समझ आ गई। क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 एक बार देख लें। द स्पीड ऑफ अ लाइट इज अप्रोक्सीमेट 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब बस स्पीड ऑफ लाइट दी हुई है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, मतलब 10 की पावर 8 है ना, तो हमने 8 जीरो लगा देने हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो लगा दिया, 3 और आगे 8 जीरो लगा दिए, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में इसके आगे क्वेश्चन नंबर 4 देख लें। द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज अबाउट 4,007,500 मीटर एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशन। अब इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो अब कैसे लिखते होते हैं, ये तो उसने सर्कमफेरेंस दे दिया, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो हमने क्या करना होता है, फर्स्ट नंबर के बाद पॉइंट लगाना होता है ना, ठीक है। तो अपने 4 के बाद पॉइंट लगा दिया, ठीक है। आगे आपने देखना है कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी कितने नंबर्स हैं, 7 नंबर्स हैं, तो 10 की पावर 7 आ जाएगा, और आपने 4 के बाद पॉइंट लगाया 0075 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 आ गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। डायमीटर ऑफ मार्स इज 6.7779 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 किलोमीटर एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, डायमीटर आपके पास गिवन है। अब अपने सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, तो पॉइंट हटा देंगे, उसकी जगह 1 लिखेंगे, आगे जितने नंबर होते हैं 0 आ जाएंगे, मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, अब ये 4 जीरो लिखे हुए हैं, 10 की पावर 4 होगी, 67779 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 डिवाइड बाई 10 की पावर 4। अब देखें पावर सेम है तो डिवाइड हो रही है आपस में, तो माइनस हो जाएंगी, 3 नीचे आ जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, 67779 डिवाइड बाई 10 की पावर 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, 4 - 3 क्या होता है 1 होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 67779 डिवाइड बाई 10 की पावर 1। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा आपके पास, ठीक है, एक नंबर के बाद। लास्ट क्वेश्चन देख लें इस एक्सरसाइज का। द डायमीटर ऑफ अर्थ इज अबाउट 1.2756 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 किलोमीटर एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है आपने। सबसे पहले तो आप क्या करोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए पॉइंट को हटा दोगे, उसकी जगह वहाँ लिखोगे, आगे जितने नंबर होते हैं 0 आ जाएंगे, ये हमने किया, पॉइंट आ दिया, आगे 2756 था, 4 नंबर थे, 4 जीरो लिख दिया, मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 थी, ये भी इसको 1 4 जीरो थे, 10 की पावर 4 आ जाएगी, 10 की पावर 4 10 की पावर 4 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 12756, ठीक है। अब बस एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। जज़ाकल्लाह खैर।